हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वर्मा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए फुल टेस्ट। पहला सेट दिखाएंगे हम लोग कि पहला सेट में हम लोग मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस और करंट अफेयर भी है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना सही हो रहा है, कितना अंक आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग के वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट है। प्रश्न संख्या फर्स्ट बोल रहा है, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जो पुल है उसका नाम क्या है। भारत और श्रीलंका को जो जोड़ती है पुल, उस पुल का क्या नाम है। महात्मा गांधी ब्रिज नाम है, या विक्टोरिया ब्रिज नाम है, या राम सेतु ब्रिज नाम है, या गोल्डन गेट ब्रिज नाम है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा राम सेतु ब्रिज नाम है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राम सेतु। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में मैथ है। 199 गुने 201 का मान कितना होगा। तो देखिए, इसको आप लोग गुना करने के लिए बैठ मत जाइएगा। इसको एक ट्रिक है। देखिए, आपको इकाई अंक को गुना करना है। तो इकाई अंक देखिए, इसका 9 है और इसका 1 है। तो ये दोनों में गुना कीजिएगा तो लास्ट में आएगा 9। तो देखिए ऑप्शन में किसका 9 लास्ट में है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इकाई अंक देखेंगे कि इकाई अंक पर किसका है, तो इकाई अंक को गुना करेंगे तो 9 गुने 1 करेंगे। तो 9 को गुना कीजिएगा 1 से तो 9 ही आता है। तो इकाई के अंक पर 9 आएगा। तो 9 लास्ट में एक ही ऑप्शन में है सी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पिचबरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है। बताना है आपको। प्रश्न संख्या 4 में प्रसिद्ध पिचबरम मैंग्रोव वन जो है भारत के किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। तो प्रसिद्ध पिचबरम मैंग्रोव वन जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पिचबरम मैंग्रोव वन कहाँ है, तो तमिलनाडु में। याद रखिएगा, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में बताना है आपको, परमाणु बम निम्नलिखित सिद्धांत पर किस पर आधारित है। परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन जो है परमाणु संलयन पर कार्य करता है, दूसरा परमाणु विखंडन पर कार्य करता है, या तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक रेडियोधर्मिता पर कार्य करता है, या विकल्प सभी सही है। तो इस प्रश्न के अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी परमाणु विखंडन पर कार्य करता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परमाणु बम जो है परमाणु विखंडन पर कार्य करता है। तो आप लोग याद रखिएगा, परमाणु विखंडन पर क्या काम करता है, तो परमाणु बम कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, 2400 का 40% का 30% क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए मैं आप लोग को शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो कह रहा है मैं वही इसी को सॉल्व करता हूँ। 2400 का पूछ रहा है, 2400 का मतलब गुना होता है 40% का रहा है। तो 40 का 100 कर देंगे, 40/100 गुने 30 का 100 का रहा है। बस इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 10, 10 से 10 कट जाएगा। अब बचा हम लोग के पास 24 गुने 4 12, 24 गुने 12 कीजिएगा तो आएगा 288। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही जवाब हो जाएगा 288। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। कह रहा ए प्लस बी जो है एक काम को कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, और ए अकेले उसी कार्य को कर रहा है 30 दिन में कार्य कर रहा है। तो 20 और 30 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 60 आएगा। एलसीएम आएगा 60। तो 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। तो अकेले ए का क्षमता जो है 2 है, तो ए का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ए और प्लस बी दोनों मिल के 3 दिन में कार्य करता है। तो ए अकेले 2 है, तो बी इसका इस क्षमता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 60 टोटल काम 60 है, बी अकेले 1 दिन में करता है, तो 60 से भागा दीजिएगा तो 60 दिन में जो है कंप्लीट कर जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
20 सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए प्लस बी दोनों काम किया 20 दिन में, ए अकेले 30 दिन में किया, दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 60 आएगा। तो ए और प्लस बी दोनों का क्षमता है 3 और ए का अकेले क्षमता है 2, तो ए अकेले 2 काम करता है और बी टोटल ए और प्लस दोनों मिलकर 3 करता है, तो 3 में से 2 जाएगा तो ए का बी का निकल जाएगा, तो बी का क्षमता 1 निकल गया और टोटल काम है 60 और पूछ रहा था बी कितना दिन में करेगा, तो ए बी का कितना था 1 था, तो 60/1 तो भागा दीजिएगा 1 से 60 से, तो 60 मतलब कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 6/7 बराबर Q का 4/5 है तो P और Q का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए किसका पूछ रहा है, P और Q का पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो P और Q का रेशियो पूछेगा तो हम लोग बराबर के इधर लाकर इसको पलट देंगे। जैसे 6/7 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 7/6, अनुपात है तो अनुपात देंगे। फिर इसको बदल Q का मान क्या दिया था 4/5, तो इसको पलटेंगे तो 5/4 हो जाएगा। अब इस दोनों का जो है एलसीएम निकालेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, 12 हो जाएगा। तो देखिए 6 से भागा दीजिएगा 12 में तो 2 आएगा, और 7 में 2 से गुना कीजिएगा तो 14 आएगा, अनुपात 4 में भागा दीजिएगा 12 से तो 4×3 के 12 होता है, 5×3 15 हो जाएगा। तो देखिए रेशियो आ जाएगा 14:15। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न को इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी फास्ट में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। इस जो श्रृंखला दिया गया है, एक श्रृंखला गलत दिया गया है, तो उस गलत पद को आप लोग सिलेक्ट करना है। तो देखिए श्रृंखला क्या दिया है, 101 दिया है, 103 दिया गया है, 107 दिया गया है, 109 दिया गया है और 114 दिया गया है। तो एक पद जो है गलत दिया गया है इसमें। देखिए लगातार जो है अभाज्य संख्या दिया गया है, 1 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है और 9 के बाद 13 आना चाहिए, पर दे दिया है यहाँ पे 114। 114 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो जो गलत हो जाएगा 114 जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 113 होना चाहिए, लेकिन इसने दे दिया है 14 दे दिया है, तो ये गलत हो जाए। यहाँ पे होना चाहिए 113, तो ये सही होना चाहिए, पर दे दिया 114, तो गलत पूछ रहा था कि गलत पद कौन सा है, तो गलत पद 114 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, लगातार अभाज्य संख्या था, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 16, 40 और 64 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम पूछ रहा है कि लघुत्तम समावर्तक कितना होगा 16, 40 का। तो देखिए आपको इसको सिंपल में ही बता देता हूँ, बहुत छोटा है संख्या, तो सिंपल में ही बता देता हूँ इसका। 16, 40 और 64 का दिया गया है, तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो 2 से लगाइएगा तो 8, 20, 32। ठीक है, फिर 2 से लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 10, 16। फिर लगाइएगा 2 से तो 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, 8 दूना के 16। फिर लगाइएगा 2 से लगेगा तो 2 एकम 2, 5 का 5 और 4 दूना के 8। ठीक है, बस अब इसको गुना कर देना है। तो इधर देखिए 2 को दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 इधर हो गया, और 5 दूना 5 को 20 इधर हो गया, तो 20 गुने 16 करना है, तो 16 दूना 32 और 32 पर एगो 0 दे देना है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, 16 गुने 20 कीजिएगा तो 320 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में है, भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या 27 जनवरी। तो भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को हमेशा मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 200 मीटर लंबे ट्रेन 400 मीटर लंबे पुल को 40 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर घंटा में क्या होगा। कह रहा है 200 मीटर लंबे ट्रेन 400 मीटर लंबे पुल को 40 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन
कि जो ट्रेन की गति है क्या है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको बनाने के लिए जो होता है ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई जो दोनों को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो देखिए 200 दिया गया है ट्रेन की लंबाई और 400 दिया है पुल की लंबाई। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 600 जो आया है ट्रेन और पुल की लंबाई है। और कह रहा 40 सेकेंड में पार कर जाती है। तो 600 को 40 सेकेंड में पार कर जाती है। तो इसको काटिएगा तो आएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन कह रहा है कि हमको मीटर प्रति सेकेंड में नहीं चाहिए आंसर, हमको चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा हो किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो 15 जिसको आया उसको 18/5 से इसको गुना कर देंगे तो 5 15 18 54। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 54। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो होता है जुट जाता है, किसी पॉल या व्यक्ति को पार करता है तो नहीं जुटता है, लेकिन जो लंबा डिस्टेंस रहता है उसको जोड़ दिया जाता है। देखिए 200 मीटर लंबे ट्रेन और 400 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो दोनों को जो होता है लंबाई जुट जाता है। और जोड़ने के बाद जो प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, आमतौर पर भारी जल का प्रयोग ज़्यादातर किस लिए किया जाता है। आमतौर पर जो भारी जल का प्रयोग किया जाता है ये 4 ऑप्शन में ज़्यादातर कहाँ पे किया जाता है, तो परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है भारी जल का प्रयोग। तो याद रखिएगा आमतौर पर भारी जल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 23, 34, 21, 19 और 18 का औसत जो दिया है 21 दिया गया है। तो x का मान पूछ रहा है, x का मान क्या हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पूछ रहा है औसत कितना दिया है 21 दिया गया है। तो x का यहाँ पे जो x है इसका मान पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, औसत कितना दिया है 23 + 34 + x + 21 + 19 और 18 दिया, ठीक है। अब कितना संख्या है देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 दिया है, 6 से भागा देंगे और इस सभी का औसत दिया है कितना 21 दिया गया है, ठीक है। बराबर करके 21 दिया गया है, 21 दिया है, ठीक है। तो इस सभी को जोड़िएगा 23 34 21 19 18 को जोड़िएगा तो सभी को जोड़ के आएगा 115 आएगा। फिर प्लस x है तो x देंगे, बटा कितना है 6 है और बराबर कितना है 21 है, ठीक है। तो x बराबर निकालेंगे हम लोग, तो x के बराबर लिखेंगे 115 दिया है प्लस x दिया है, इस 6 को इधर भेजेंगे तो इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 126, गुना कीजिएगा 16 × 21 तो 126। तो x बराबर इसको उधर भेजिएगा बराबर की इधर 126 में घट जाएगा 115, x बराबर घटाइएगा तो घटाने के बाद 11 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरा स्क्रीन छोटा है तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा निम्नलिखित परिस्थितिकी तंत्र में किसका जो है जैव ईंधन जो है सबसे उच्च होता है। इस 4 ऑप्शन में से किसका जो है जैव ईंधन सबसे उच्च होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वन परिस्थितिकी तंत्र का जो है जैव ईंधन सबसे उच्च होता है। तो याद रखिएगा इस 4 ऑप्शन में से जैव ईंधन सबसे उच्च किसका है, तो वन परिस्थितिकी तंत्र का जो है जैव ईंधन सबसे उच्च होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा, एक ईंधन के अधूरे दहन से जहरीली डैश गैस निकलती है। कौन सा गैस निकलती है जब एक ईंधन को अधूरे दहन मतलब आधा जलाया जाता है तो कौन सा जहरीली गैस निकलती है। इस 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, दूसरा आइसोसाइनेट निकलती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, या नाइट्रोजन निकलती है। तो जो गैस जहरीली निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, वो जहरीली गैस का नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, त्रिभुज के कोण
1:2:3 दिया गया है। सबसे छोटा कोण का माप डिग्री में कितना होगा, पूछ रहा है सबसे छोटा कोण का मान जो है कितना होगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आप लोग को पता होगा कि त्रिभुज का सभी कोणों का योग होता है, सभी कोणों का योग जो होता है 180 होता है। तो देखिए पहला दिया है x इंटू 2x प्लस 3x, टोटल मान दिया है त्रिभुज का सभी कोणों का मान कितना होता है 180। तो इसको जोड़िए 2 1 3 और 3 3 6, 6x हो जाएगा, 6x बराबर 180, 6 से काटिएगा तो 6 के 18, 30 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए। और कह रहा है सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण कौन है, x है। तो 30 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा, 30 ही आएगा। ठीक है, तो इसका देख लीजिए ऑप्शन नंबर 30 डिग्री किसका है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देख लीजिए त्रिभुज का सभी कोणों का मान जो होता है 180 होता है। पहला दिया है x मानिए या 1x मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है 2x प्लस 3x बराबर 180 कर देंगे। इस सभी को जोड़िएगा तो 6x आ जाएगा। 6x बराबर 180 दिया है तो 6 से इसको कटाइएगा तो 30 बराबर पे कट जाएगा। और इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 1 है। तो 30 गुना 1 करिएगा तो 30 में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो स्वयं का संख्या निकलता है। तो 30 में गुना कीजिए 1 से तो 30 ही आता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 30 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण हो जाएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 61 जो है अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और 61 के सिवा और किसी से नहीं कटता है। 71 भी वही है, अभाज्य संख्या है। और पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं कौन सा नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है 69 अभाज्य संख्या ये नहीं है, क्योंकि 69 कट जाता है। आपको 23 का पढ़िएगा तो 23 69 होता है। तो देखिए 69 से भी कटा, 1 से भी कटा और 23 से भी कटा, तो ये जो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या था, किसे पंजाब के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही के रूप में नियुक्त किया गया है, अभी हाल ही में किसे पंजाब राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो BPC बंदोरिया को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। BPC बंदोरिया को पंजाब के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, सामाजिक क्षेत्र में, चिकित्सक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या अंतरिक्ष क्षेत्र में। तो धन्वंतरी पुरस्कार जो दिया जाता है चिकित्सक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चिकित्सक के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। इन्फ्लुएंजा रोग जो है इस 4 ऑप्शन में से किसके द्वारा होता है, जीवाणु से होता है, वायरस से होता है, कवक से होता है या प्रोटोजोआ से होता है। तो इन्फ्लुएंजा रोग जो है वायरस से होता है। याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा रोग क्या से होता है, तो वायरस से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी के गणतंत्र दिवस परेड झांकी के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा राज्य को सम्मानित किया गया है, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा या उत्तराखंड या गुजरात। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है मांग के नियम के अनुसार यदि कीमत बढ़ती है तो मांग में क्या होगी। यदि मांग के नियम के अनुसार यदि कीमत बढ़ती है तो मांग में क्या होगा, कमता है या बढ़ता है। आप लोग को बताना है बढ़ता है या कमता है, तो कमता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। मांग के नियम में के अनुसार यदि कीमत बढ़ती है तो मांग जो होते हैं कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में खाली स्थान का राजदूत था। कहाँ का राजदूत था, मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज कहाँ के दरबार मतलब कहाँ से आए थे, तो यूनानी थे वो। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यूनान का थे जो थे मेगास्थनीज। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज कहाँ के थे, तो यूनानी थे। ठीक है, और किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे।
नेक्स्ट प्रश्न है, डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था? इस 4 ऑप्शन में से डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोमलैंड हिल ने डाक टिकट का आविष्कार किया था। किसने किया था डाक टिकट का आविष्कार? रोमलैंड हिल ने डाक टिकट का आविष्कार किए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, पहली 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? पहली 10 प्राकृतिक सम संख्या, तो औसत बराबर आपको याद होगा, एक फार्मूला है औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं का कुल संख्या होता है, कुल संख्या होता है। तो देखिए 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो सम संख्या पहला कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 12 पर से 14 हो जाएगा, 14 पर से हो जाएगा 16, 16 पर से 18, 18 पर से 20। देखो 10 हो जाएगा, 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पूछ रहा है। और टोटल संख्या कितना है? 10 प्राकृतिक सम संख्या का रहता है, 10 से भागा दे देंगे। तो इस सभी को जोड़िएगा, तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 110, 10 और 10 से भागा दीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 11 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा? 11। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो सम संख्या कह रहा था, तो सम संख्या कौन कौन लेंगे? 2 लेंगे, पहला 2 लेंगे, 2 के बाद 4 होता है सम संख्या, 4 के बाद 6 होता है, 6 के बाद 8 होता है। इसी प्रकार 10 को पूछ रहा था, तब 10 तक जाएंगे तो 20 तक लेंगे और सभी को इसको जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा। अब कि कह रहा प्राकृतिक 10 प्राकृतिक सम संख्या, तो 10 से भागा, औसत में जितना संख्या रहता है कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है? 10 दिया है, तो 10 से भागा दे देंगे, तो आंसर काट के आ जाएगा 11। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? ए बराबर दिया है 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 5 और बी बराबर दिया है 2 के पावर 7 और गुने दिया है 3 के पावर 5। तो ए गुने बी का मान पूछ रहा है। तो इसको देखिए बनाने के लिए इसको ऑप्शन बाई ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले पावर देखेंगे। देखिए यहाँ पे बेस भी देखेंगे, 2 और 3 है, यहाँ पे 2 और 3 है। तो देखिए जिसका पावर, जो पावर है उसको सिर्फ हम लोग जोड़ देंगे। तो देखिए 2 के पावर 4 है और 2 के पावर 7 है, तो इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 7 और 4 कितना आएगा? 21। तो देखिए लास्ट 2 के पावर 21 होना चाहिए, सॉरी 11 होना चाहिए। 7 और 4 कितना होता है? 11। तो 11 देखिए एक ही ऑप्शन में 2 के पावर 11। फिर देखिए इसको जोड़िएगा, 3 के पावर और 3 के पावर कितना? यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 3 के पावर हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर देखिए 3 के पावर 10 किसका है? तो एक ही ऑप्शन में है, तो दोनों काम इस पे हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको ऑप्शन से देख लीजिएगा कि देखिए सब ऑप्शन के अनुसार कि 2 के पावर यहाँ और 2 के पावर यहाँ, इस दोनों को जोड़िएगा तो दोनों जोड़ने के बाद 2 के पावर 11 आएगा। और इसको जोड़िएगा, 3 के पावर 5 है, यहाँ 3 के पावर 5 है, इसको जोड़िएगा तो 10 आ जाएगा। तो 3 के पावर 10, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, नई दिल्ली में, हिसार में या बेंगलोर में? तो खेलो इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी है? इस 4 ऑप्शन में से मानव शरीर का कौन सा जो हड्डी है सबसे बड़ी है? तो जांघ की हड्डी है जो सबसे बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा जांघ की हड्डी मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है। नेक्स्ट है, एक निश्चित गुप्त भाषा रीजनिंग का है, इतना को 56 लिखा जाता है और स्टार को 62 लिखा जाता है, तो फुल को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए एच को लिखा है HULK, इसको लिखा है 56 लिखा है। तो कैसे लिखा है? एच का मान जो होता है 8 होता है, यू होता है 21 होता है, एल होता है 12
और के होता है 11, इस सभी को जोड़िएगा तो 52 आएगा। ठीक है, तो सभी को जोड़ के और कितना अंक है 1 2 3 4 और 52 प्लस 4 किया है, 52 प्लस 4 किया है तो 56 आया है। 4 डिजिट का है ना, ये देखिए 4 डिजिट का है तो प्लस 4 किया है तो 56 आता है। तो उसी प्रकार फूल को कैसे लिखेंगे, तो फूल को लिखने के लिए देखता हूँ इसका कितना आता है फूल को। तो देखिए फूल का हम लोग को निकालना FULL, फूल को निकालने के F कितना होता है, तो F होता है 6, U होता है 21, L होता है 12। इस सभी को जोड़िएगा, जोड़ने के बाद 51 आता है। 51 में और 4 डिजिट इसमें भी है तो प्लस 4 करेंगे तो 51 4 कितना आ जाएगा 55। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो बस ऐसा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन का होता है 7 होता है, 7.0, तो 7 होता है उदासीन का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी संख्या को 25% में से 70 घटाया जाता है तो परिमाण जो होता है 20 होता है, तो संख्या क्या हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे, जो प्रश्न बोलता है वही हम लोग करना शुरू करते हैं। देखिए किसी संख्या को, संख्या मान लीजिए x है, उस संख्या को 25% बढ़ाया है। ठीक है, 25% बढ़ाया, परसेंट का परसेंट नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा। फिर कितना करा है, उसमें 70 घटाया जाता है, तो 70 हम लोग घटाते हैं, 70 घटाया जाता है तो परिमाण जो होता है 20 आता है। बस इसी को सॉल्व करना है। तो 25 चको 100 काटेंगे, x/4, 70 को इधर भेजेंगे तो 70 और 20 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर इस 4 को इधर भेजेंगे तो 90 गुने 4, तो 9 चौको कितना होता है, 9 चौको 36, तो 36 और एगो 0 तो 360। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए 360 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जो प्रश्न बोल रहा था सिर्फ हम लोग वही करते गए। कह रहा किसी संख्या में 25%, तो किसी संख्या को 25% परसेंट का मतलब 100 होता है, तो 25/100 हो जाएगा। और कह रहा उसमें 70 घटाया जाता है, तो उस संख्या में 70 घटाएं तो जो आता है परिणाम जो 20 आता है। तो इसको सोल्व कीजिएगा, सोल्व करने के बाद 360 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में बेजोड़ शब्द मतलब भिन्न शब्द को छांटना है हम लोग का। कि इस 4 ऑप्शन में से एक भिन्न दिया गया है, उस भिन्न को हम लोग सिलेक्ट करना है। तो देखिए भंडार में जमा करना ही होता है एक प्रकार का, संचय भी एक प्रकार का जमा करना ही होता है, जमा करना ही, संग्रह भी एक प्रकार का जमा करना ही होता है, संग्रह भी इसको भी कह सकते हैं। लेकिन निकास जो है, देखिए निकास जो निकालना होता है ये जमा करने का इसमें नहीं होता है, इसमें निकालना होता है। लेकिन इस 3 का ऑप्शन जो एक से रिलेटेड होता है, लेकिन डी जो है सबसे भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित वर्ण चुनिए। x गुने जे दिया है, 5 गुने 1 दिया है, तो m गुने कितना होगा, m गुने भी कितना होगा। तो इस प्रश्न को क्या किया गया है, तो देख लीजिए, देखिए w गुने जे दिया है कितना, 5 गुने 1 दिया है। तो देखिए w का जो मान होता है, w का मान होता है 23, तो 3 + 2 3 कर दिया है, 2 + 3 कर दिया है, तो देखिए 5 होता है। तो यहाँ पे 5 लिखा, w का मान 5 लिखा, दोनों को जोड़ दिया संख्या का। j का मान होता है 10, j का मान तो 1 + 0 कीजिएगा तो 1, तो इसका मान जो दिया है 1। तो उसी प्रकार हम लोग m और गुने भी को करना है। तो कैसे करेंगे, इसको करने के लिए देखिए हम लोग को क्या निकालना है, m गुने भी, इसको क्या होता है, m का मान होता है 13, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। 4 गुने भी का मान होता है कितना, तो भी बराबर होता है 22, भी का मान जो होता है 22, तो 2 2 4 होता है। तो इसको भी लिख देंगे 4 गुने 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 गुने 4 किस में है, तो 4 गुने 4 ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 गुने 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
फूल में अंडप का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है?